कि फलानुआ देवी चिलानुआ देवी, ऐसे नाम सुने होंगे ना, ठीक है। क्या सुने होंगे? फलानुआ देवी चिलानुआ देवी, ऐसे नाम सुने होंगे, ठीक है। आपका अपने चैनल साइंस नॉलेज एजुकेशन पर दोस्तों इस वीडियो में जो है हम 10th क्लास के इंग्लिश का एक बुक है जिसका नाम है क्या है? पनोरमा, ठीक है। उसका जो पोज में है यानी कि उसका पाठ है और उसका लेखक है, दोनों हम क्या करेंगे? ठीक से याद करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है। एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। ये याद करने से आपको एग्जाम में 5 नंबर जो है ना कंफर्म आ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इसको हम आज इतने तरीका से, इतने मतलब ट्रिक से याद करेंगे जो आपको जो है ना याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है, देखिए इसमें जो है ना 8 चैप्टर है, ठीक है। पनोरमा जो बुक है उसमें 8 चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, ठीक है। द पेस फॉर लिविंग, ठीक है। और इसका राइटर का नाम क्या है? आर.सी. हचिंसन, ठीक है। क्या है? आर.सी. हचिंसन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा याद करना, ये पेस का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि रफ्तार होता है। क्या होता है? रफ्तार होता है। पेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रफ्तार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इसका लेखक कौन है? आर.सी. हचिंसन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो क्या है? हचिंसन, चीन आ रहा है इसमें, देखो CHIN, चीन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीन आ रहा है ना, चीन आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? पेस यानी कि रफ्तार हो गया। यहाँ पे इसके राइटर का नाम है चीन आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना आया था ना, कोरोना कहाँ से आया था? चीन से आया था, ठीक है। और बहुत ही तेजी में यानी कि रफ्तार में आया था, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं ना कि द पेस यानी कि रफ्तार, पेस यानी क्या होता है? रफ्तार होता है। रफ्तार में क्या आता है? कोरोना आया था, यानी कि कहाँ से आया था? चीन से। तो क्या होगा? चीन, यानी कि आर.सी. हचिंसन, हचिंसन, ऐसे याद कर सकते हैं ना। यदि ऐसे याद हो गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर जो चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट, ठीक है। मी एंड द इकोलॉजी बीट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है? बीट लिखा है, ठीक है। अब ये बीट है थोड़ा सा, इसके लिए हम क्या कहते हैं? BEAT। ये एक ऐसा ही होगा ना, बीट। बीट यानी क्या होता है? पीटना होता है, ठीक है। यानी कि मारना होता है। क्या होता है? पीटना होता है। देखिए पीटना, बीट यानी क्या होता है दोस्तों? पीटना होता है। अब देखिए आप जब मोटू पतलू, जब ये कॉमेडी देखे होंगे ना, तो क्या होता है उसमें जॉन जो होता है वो हमेशा पिटाते रहता है ना, मोटू पतलू से या और किसी से पिटाते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मी एंड द इकोलॉजी बीट, बीट यानी क्या होता है? पिटना हो गया, ठीक है। और पिटना क्या पिटाता है? कौन पिटाता है दोस्तों? तो जॉन पिटाता है ना, मोटू पतलू में से कौन पिटाता है? जॉन पिटाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते ना कि बीट यानी कि पिटना, कौन पिटाता है दोस्तों? तो जॉन पिटाता है, यानी कि जॉन लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा ना। तो वीडियो को आप लाइक करते चलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर का नाम जो है वो आपका गिल्लू है, ठीक है। गिल्लू, गिल्लू क्या है? एक रुखी का नाम, कितना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप 10th क्लास में होंगे तो। अब यहाँ पे देखिए अब इसका राइटर का क्या नाम है दोस्तों? महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा दोस्तों नाम है, ठीक है। अब देखिए आपने कभी गांव में रहे होंगे तो बहुत सारे नाम सुने होंगे, ठीक है। कि फलानुआ देवी चिलानुआ देवी, ऐसे नाम सुने होंगे ना, ठीक है। क्या सुने होंगे? फलानुआ देवी चिलानुआ देवी, ऐसे नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वो सब नाम की क्या कीजिए, थोड़े समय के लिए भूल जाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए? गिल्लू देवी याद कीजिए। क्या है? एक गिल्लू और यहाँ पे देवी, गिल्लू देवी, ऐसे थोड़ा सा याद कीजिए, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म याद हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर में कहा गया है, 4 नंबर में व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। क्या लिखा है दोस्तों? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। और इसका राइटर का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है दोस्तों? सत्यजीत राय, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे ठीक से देखिएगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत होता है ना दोस्तों, गलत होता है, ठीक है। रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत होता है। और उसके बाद देखिएगा इसका राइटर का क्या नाम है? सत्यजीत राय। अब ये सत्यजीत राय को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ना, इसमें क्या होता है? सत्य, सत्य आ रहा है ना, SATY, सत्य, सत्य आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? जीत है, तो यहाँ पे सत्य आ गया ना, स आधा त या सत्य। अब यहाँ पे देखिए सत्य हो गया ना,
ये सत्य हो गया, सत्याजीत राय। यानी कि देखिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, रॉन्ग जहाँ पे आ जाएगा ना, रॉन्ग यानी समझिए गलत होता है, ठीक है, और गलत बोलता क्या होता है, सत्य होता है, यानी कि सही होता है। तो इसका राइटर क्या नाम हुआ, सत्य, यानी कि सत्याजीत राय, ठीक है, सत्याजीत राय से याद कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। याद हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 नंबर में देखिए कहा गया एक्सेप्टेंस स्पीच कहा गया है, एक्सेप्टेंस स्पीच कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अब ये स्पीच मतलब क्या होता है दोस्तों, भाषण होता है ना, भाषण होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण होता है। अब इसका राइटर का क्या नाम है दोस्तों, तो आंग सान सू की, ठीक है, आंग सान सू की, ठीक है, इसका क्या है, राइटर का नाम है। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेगा, के वाई आई है ना, ये क्यू है, ठीक है, तो थोड़ा सा के वाई आई के हम के वाई यू लिख सकते हैं ना, के आ लिख सकते हैं, के वाई यू से क्यों हो जाएगा ना, क्यों, यानी कि क्यों, क्यों। जैसे मैं आप कोई काम करते हो तो कोई पूछता है ना कि आप ये काम क्यों करते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच का राइटर कौन है, आंग सान सू की, ठीक है। यानी कि के वाई का मतलब थोड़ा सा क्या, क्यों होता है, ऐसे बोल सकते हैं ना, के वाई यू, के वाई आई है, इसके जब हम क्या बोल सकते हैं, के वाई यू बोल सकते हैं, यानी कि क्यों, क्यों हो जाएगा ना। यानी कि भाषण, भाषण यानी कि स्पीच, स्पीच क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो स्पीच, ऐसे याद कर सकते हैं ना कि एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच यानी कि भाषण, तो भाषण क्यों दे रहे हो, किसी पूछे हैं भाषण क्यों दे रहे हो, यानी कि क्यों, यानी कि आंग सान सू की, ऐसे याद कर सकते दोस्तों, ठीक है। यदि याद हुआ ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 6 नंबर में कहा गया ना कि वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, क्या है, वंस अपॉन अ टाइम लिखा है दोस्तों। और इसका राइटर क्या नाम है, टोनी मॉरिसन नाम है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे वंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार होता है, ठीक है, कितना बार होता है, एक बार होता है दोस्तों, एक बार होता है। क्या का मतलब होता है, वंस का मतलब एक बार होता है। जैसे आप बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आप देखा हूँ कि जो हीरो होता है या मतलब कोई भी हीरोइन होती है, ठीक है, उसका जो है ना कि कोई माँ क्या होती है, जैसे वो हॉस्पिटल में होती है, ठीक है, तो क्या जो हीरो होता है वो बोलता है ना कि माँ एक बार क्या करो, एक बार बेटे का पुकारो, ऐसे बोलते हैं ना। जो हीरो होता है वो क्या कहते हैं अपने माँ से कि एक बार बेटे का पुकारो, बेटे यानी कि सन का पुकारो, वैसे सुने हैं ना सभी कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस यानी कि एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसका राइटर क्या है, टोनी मॉरिसन, मोरसन सन, इसमें आ रहा है ना मॉरिसन, टोनी मॉरिसन, सन आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, सन यानी कि बेटा, बेटा हो गया ना, बेटा, यानी कि एक बार बेटा का के पुकारो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे हीरो कहता है ना अपने माता से कि माँ एक बार बेटे का बुलाओ, यानी कि एक बार यानी कि वंस हो जाएगा, बेटे यानी कि टोनी मॉरिसन हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर, आपको याद हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं ये 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर जो है ना, चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। क्या लिखा है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। उसका राइटर का नाम क्या है, हुमायूं कबीर है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम कैसी ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कल्चर है ना, कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि इंडियन कल्चर में क्या हनुमान जी का कभी नाम आता है ना, आता ही है, ठीक है, हनुमान ही भगवान होते हैं, ठीक है, और इनका क्या है, नाम आता ही है, ठीक है, यानी कि इंडियन कल्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर में कोई भगवान का नाम आता है, हनुमान का आता है, कबीर का आता है, ये सब आते हैं नाम। तो क्या इंडियन कल्चर में किसका नाम आता है, हुमायूं के जगह पर थोड़ा सा हुमायूं को थोड़ा सा हम हनुमान समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, क्योंकि हमें ये एग्जाम में अच्छे नंबर लाना जो है, इसलिए थोड़ा सा हम याद ऐसे कर सकते हैं ना। हुमायूं को थोड़ा देर के लिए हम हनुमान मान सकते हैं, ठीक है। और ये कबीर है, ठीक है, यानी कि हुमायूं कबीर। इंडियन कल्चर में किसका किसका चर्चा है दोस्तों, तो हुमायूं यानी कि हनुमान हो जाएंगे, कबीर तो कबीर हो गए, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर आपको याद हो चुका होगा हमेशा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सबसे और 8 नंबर जो चैप्टर है इसका नाम जो है लिटिल गर्ल विशर देन मैन, ठीक है, क्या, लिटिल गर्ल्स विशर देन मैन। और इसका राइटर का क्या नाम है दोस्तों, इसका राइटर का नाम जो है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा इसको ऐसे हम आसानी से ठीक से याद कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिटिल गर्ल है ना, लिटिल, लिटिल यानी क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटी पढ़ना है, ठीक है, छोटी,
छोटी हो गई, लिट यानी कि छोटी, और गर्ल्स यानी क्या हो गया, लड़कियां, 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 ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटी लड़कियां हो गया ना, लिटिल गर्ल्स, ठीक है, छोटी लड़कियां। अब यहाँ पे क्या है, छोटी लड़कियां। अब आप देखे होंगे कि छोटी लड़कियां हो या लड़के, उससे मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, छोटी लड़कियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि लिटिल गर्ल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखे होंगे जो छोटी लड़कियां होते हैं ना, वो क्या खिलौना से खेलती है ना, और खिलौने को इंग्लिश में क्या करते हैं, टॉय कहते हैं। तो आपको तो याद होना चाहिए, लियो टॉयल्स, टॉयल्स, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा TOLS, ठीक है, उसके बाद TOY, टॉय, यहाँ पे आ रहा है ना टॉय, ये टॉय आ रहा है, ठीक है, यानी कि छोटी लड़की, यानी कि लिटिल गर्ल्स किसके किसके साथ खेलती है, तो टॉय के साथ, यानी कि खिलौने के साथ, टॉय के साथ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।